हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 9 श्लोक नंबर 22। सोऽयं समस्तजगतां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान् भगेन तेनैव मे दृशमनुस्पृशताद्यथाहम् स्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणता प्रियोऽसो। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। परमेश्वर मुझ पर कृपालु हो। वे इस जगत में सारे जीवों के एकमात्र मित्र तथा आत्मा हैं और वे अपने 6 ऐश्वर्यों द्वारा जीवों के चरम सुख हेतु इन सबों का पालन पोषण करते हैं। वे मुझ पर कृपालु हो जिससे मैं पहले की तरह सृजन करने की आत्म परीक्षण शक्ति से युक्त हो सकूं, क्योंकि मैं भी उन शरणागत जीवों में से एक हूँ जो भगवान को प्रिय है। तो ये श्लोक ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ये अध्याय ब्रह्मा जी की स्तुति के ऊपर है। तो हम सभी लोगों को ये प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मुझ पर कृपालु हो, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना हम कुछ भी कार्य करने के लिए सफल नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पे यह भी कहा गया है कि इस जगत में सारे जीवों के एकमात्र मित्र और एकमात्र आत्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान हमारे परम मित्र है और परम मित्र ने एक्चुअली ये कहा जा सकता है कि वो एकमात्र मित्र है। हर जन्म में हमारे मित्र परिवार परिजन बदल जाते हैं, लेकिन भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो शाश्वत है। और जीवों के चरम सुख हेतु वो अपने ऐश्वर्यों के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। भगवान नहीं पसंद करते कि हम किसी भी कष्ट में रहें, और हमारे कर्म के कारण जो है हमें कष्ट मिलता है। तो ये इसमें ये प्रश्न आ सकता है, लोग बोल सकते हैं कि अच्छा ठीक है, तो भगवान हम कर्म गंदे करते रहेंगे, भगवान हमें कष्ट ना दे। फिर जो एक व्यवस्था है सृष्टि का, वो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। जैसे बिगड़ेलू बच्चे को और बिगाड़ने का जैसे काम होता है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। जब हम किसी भी समाज में नीति नियम का पालन करते हैं, वो समाज के सभी लोगों की भलाई के लिए होता है। तो ब्रह्मा जी भी सृष्टि का जो शक्ति है वो प्राप्त करने के लिए भगवान के शरणागत हो रहे हैं। तो इस प्रकार हमें भी भगवान के शरणागत होना चाहिए, क्योंकि भगवान सबके जीवन है। आत्मा है मतलब जीवन है। कृष्ण नहीं है तो हम जीवत्व भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए भगवान क्योंकि 6 ऐश्वर्य के द्वारा समस्त जीवों का पालन करते हैं, वो आदि कारण है। जैसे 10वां अध्याय भगवत गीता में भी भगवान ने चतुश्लोकी गीता में कहा है, हम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते। मेरे से ही सबकी जो है सृष्टि हुआ है, मैं ही सबके सृष्टि का मूल आदि कारण हूँ। मनुष्य के पिता जो है मनु, और जो संसार के लोगों की जब सृष्टि हुई है, जैसे कि 4 कुमार है, सप्तर्षि है, प्रजापति गण है, सभी का आदि कारण भगवान है। तो इसलिए वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कहलाते हैं। श्लोक नंबर 23। एषा प्रपन्न वरदो रमयात्मशाक्त्या यद्यत् करिष्यति गृहीतगुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्मशमलं च यथाभिजयहम्। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री भगवान सदा ही शरणागतों को वर देने वाले हैं। तो भगवान शरणागतों को वर देने वाले हैं, और
आज की जो कथा है वो इसी पर है कि अ, भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार सभी के जो है आदि कारण है, और ब्रह्मा जी भी जो सबके सृष्टिकर्ता है एक प्रकार से इस भौतिक जगत में, वो भी भगवान के शरणागत हो रहे हैं। तो इसलिए आगे प्रार्थना करते हैं कि भगवान शरणागतों को वर देने वाले हैं, तो हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए। कोई व्यक्ति कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, वो भगवान के समान पावरफुल नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति पावरफुल लोगों के पीछे भागते हैं कि मुझे कुछ लाभ मिलेगा, तो उनको भगवान के पीछे भागना चाहिए, इससे उनको परम लाभ मिलता है। तो इस 23 नंबर श्लोक में कहा गया है कि उनके सारे कार्य उनकी अंतरंगी शक्ति रमा या लक्ष्मी के माध्यम से संपन्न होती है। भगवान की अंतरंगी शक्ति हरा या राधा है, राधे हरे, और राधा रानी से ही अनंत कोटि गोपियों का विस्तार होता है, अनंत कोटि लक्ष्मियों का विस्तार होता है, और भगवान की जितने भी रानियां हैं रानियों का विस्तार होता है। तो ये भगवान की अंतरंगी शक्ति है। और मेरी उनसे यही विनती है कि भौतिक जगत के सृजन में वे मुझे अपनी सेवा में लगा लें, और मेरी यही प्रार्थना है कि मैं अपने कर्मों द्वारा भौतिक रूप से प्रभावित ना हो। ब्रह्मा का जो कार्य है वो बहुत बड़ा है, बहुत महान है, और इस कार्य को करते हुए ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उनको अपनी सेवा में लगा लें, और साथ ही साथ जो है अपने कर्म जब करें हम लोग, है ना, भौतिक जगत में है हम, कोई ना कोई स्वधर्म में लगे हुए हैं शरीर के, तो उस कर्म को करते हुए कभी भौतिक गुणों से हमें प्रभावित हमें नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए भी हमें भगवान, अब खुद तो प्रयास करना ही चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि इस तरह मैं सृष्टा होने की मिथ्या प्रतिष्ठा त्यागने में सक्षम हो सकूंगा। किस तरह कि जो भी मैं कर्म कर पा रहा हूँ वो भगवान की कृपा है। जो मैं कर्म कर रहा हूँ उसका फल भगवान को अर्पित करता हूँ, और भगवान महान है और मैं एक क्षुद्र जीव हूँ, भगवान के सेवक हूँ। और इस तरह से भगवान की सेवा के प्रति जब हमारी लालच होंगी, सेवा के प्रति लालच, भौतिक धन संपत्ति के प्रति लालच नहीं, भगवान को प्राप्त करने का जो है लालसा होनी चाहिए। कृष्ण कृष्ण के प्रति मोह हो तो अच्छा है, लेकिन भौतिक संबंधों के प्रति मोह हो तो बंधन का कारण है। तो इस प्रकार से हम हर चीज को जब देखने लगेंगे तो हमारा मिथ्या प्रतिष्ठा को त्यागने में हम समर्थ हो पाएंगे। तो भौतिक सृजन, पालन तथा संहार के निमित्त भौतिक प्रकृति के 3 गुणावतार है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर। तो इसमें ब्रह्मा ने जो सृजन के गुणों में सहायक है, सहायक मात्र है भगवान के, तो वो भगवान से ही जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं कहीं झूठी प्रतिष्ठा में ना आ जाऊं, तो इसलिए आप मुझे आपकी सेवा में लगा कर रखिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए कि मैं मिथ्या प्रतिष्ठा से गर्वित ना हो जाऊं कहीं। एक बार श्रील प्रभुपाद ने अपने क्लास में बोला कि आप सबका पतन हो सकता है पर मेरा कभी पतन नहीं होगा। तो उनके शिष्यगण ने सुना क्लास, और निश्चित रूप से श्रील प्रभुपाद उत्तम अधिकारी है, पतन का प्रश्न नहीं है। तो फिर बाद में जब वो क्लास के बाद राधा कृष्ण को प्रणाम किया, प्रार्थना किया, फिर वो चलने को हुए, तो शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद आपने क्या प्रार्थना किया राधा कृष्ण से? तो यही प्रार्थना किया कि हे भगवान मेरा कभी पतन ना हो। शिष्य ने कहा अभी तो आपने बोला था कि हम सबका भी पतन हो सकता है पर आपका कभी पतन नहीं होगा। प्रभुपाद ने कहा कि इसलिए तो कहा क्योंकि मैं रोज नित्य प्रार्थना करता हूँ कि हे कृष्ण मुझे आप अपनी सेवा में लगा कर रखिए और कभी मेरा पतन ना हो। भक्त के लिए पतन क्या है? भगवान की सेवा से वंचित हो जाना। तो बोला कि तुम लोग प्रार्थना नहीं करते हो इसलिए तुम्हारा पतन हो सकता है। तो बहुत सत्य बात है, हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। अब यह आध्यात्मिक इच्छा है, कोई भौतिक इच्छा की तरह इसमें कोई गंदगी नहीं है। ऐसी इच्छा से तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं।
तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो जो भी कार्य करते हैं उसका श्रेय लेना चाहते हैं, यहाँ तक कि दूसरे का श्रेय छुड़ाने से भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो दूसरा कार्य करे, वो श्रेय लेंगे। ये कलयुग का प्रभाव के कारण है। लेकिन एक्चुअली कैसा होना चाहिए कि कोई भी बड़ा से बड़ा भी हम कार्य करें तो उसका श्रेय भगवान को देना चाहिए, क्योंकि भगवान की ही दिया हुआ बुद्धि है, शक्ति है। भगवान 10वें अध्याय में भागवत गीता के कहते हैं कि ये जो बुद्धि है, ये क्षमाशीलता है या निडरता है, जो बुद्धि विवेक है, और जो भी भावनाएं हैं या इंद्रिय संयम, तो ये सारी भावना भगवान से ही प्रकट हुए हैं। तो भगवान की कृपा से ही हम कुछ कर पाते हैं। श्लोक नंबर 22 से आज हमने अपना क्लास प्रारंभ किया, लेकिन 21 वाला भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन नहीं किया, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो अभी मैं पहले 21वां श्लोक पढ़ती हूँ। यन्नाभिपद्मभवनादहमासमेद्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योग निद्रावसान विकसन्नलिने क्षणाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मेरी पूजा के लक्ष्य, मैं आपकी कृपा से ब्रह्मांड की रचना करने हेतु आपके कमल नाभि रूपी घर से उत्पन्न हुआ हूँ। जब आप नींद का आनंद ले रहे थे तब ब्रह्मांड के ये सारे लोग आपके दिव्य उदर के भीतर स्थित थे। अब आपकी नींद टूटी है तो आपके नेत्र प्रातः काल में खिलते हुए कमलों की तरह खुले हुए हैं। तो भगवान, हम सब जानते हैं कि भगवान जब श्वास छोड़ते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, और जब भगवान सांस लेते हैं सारे लोग और समस्त जीवों सहित भगवान के उदर के भीतर स्थित होते हैं। और जब उदर से अभी ब्रह्मा जी नाभि कमल से जब उत्पत्ति हुई है तो ब्रह्मा जी ने तपस्या किया है, और भगवान ने उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर जब दर्शन दिया तो उस दर्शन में देख रहे हैं ब्रह्मा जी की भगवान जो है इतना एक दिव्य सर्प है, अनंत शेषनाग, श्वेत वर्ण, व्हाइट कलर, और उनके ऊपर भगवान लेटे हुए हैं और आंखें खुली है, जगे हुए हैं। तो आंखें बंद हो चाहे खुली हो, भगवान बहुत अट्रैक्टिव है। इसलिए कृष्णा जो वर्ड है, कृष्णा वर्ड का मतलब ही ऑल अट्रैक्टिव, उनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और कोई भी नहीं है। तो इस तरह से जो है हालांकि प्रलय हुआ था, प्रचंड पानी का लहरें है, फिर उन लहरों में भी भगवान सो रहे हैं। तो ऐसा जो है भगवान दिव्य है, और किसी भी चीज़ से भगवान कभी भी ना विचलित होते हैं, ना भगवान को कोई चीज़ हरा सकता है। तो इसलिए बोलते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ ताकि ब्रह्मांड की रचना करने में आप मेरी सहायता करें, आप अपनी कृपा मुझे प्रदान करें। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी हमें प्रातः 4 बजे से सायंकाल 10 बजे तक के अर्च विधान के शुभारंभ की शिक्षा दे रहे हैं। मतलब सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे, यानी दिन भर हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए, ये बता रहे हैं। और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हरे कृष्णा महामंत्र का जप करें। और ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है जैसे कि सूर्य उदय, एक मुहूर्त होता है ना, एक मुहूर्त को बोला गया है 48 मिनट्स। जो हमारे शास्त्र में एक मुहूर्त है वो अभी की घड़ी के हिसाब से 48 मिनट्स है। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है 2 मुहूर्त पहले, है ना, और 2 मुहूर्त पहले शुरू होता है, और फिर यानी 48 मिनट्स प्लस 48 मिनट्स पहले, और 48 मिनट्स तक रहता है। और इसके बाद सूर्य उदय से 48 मिनट्स पहले ख़त्म हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब सूर्य उदय होने का समय होता है उसका करीब 1 घंटा 36 मिनट्स पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, 48 मिनट्स तक रहता है एक मुहूर्त, फिर सूर्य उदय होने के 48 मिनट्स पहले ख़त्म हो जाता है। तो इसको
ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व है। उस समय जो भी साधना करते हैं बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसलिए हमें मंगल आरती करने का विधि विधान श्रील प्रभुपाद सिखाते हैं। लेकिन जो अभक्तगण है उनको लगता है विधि विधानों का क्या फायदा। फायदा तो तब है ना कोई किसी नियम में आपको कोई बांध दे ना सके, बस अपने आप को भगवान समझते हैं। और जो निराकारवादी है, मायावादी है, निर्विशेषवादी है, वो भी हमेशा उल्टा सोचते हैं। वो सोचते हैं कि जो पदार्थ है, ये शरीर है, शरीर को नींद आता है तो आत्मा में नींद होगी ही नहीं, ऐसा सोचते हैं। और बोलते हैं कि भगवान के जो अर्च विग्रह की सेवा होता है, मूर्ति की सेवा होती है, तो उसमें भगवान को सुलाया जाता है, इसलिए क्या है वो माया है, क्योंकि सोना तो है ही नहीं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये सब जो है भौतिक है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं निर्विशेषवादी की ऐसी धारणा नितांत भौतिकतावादी धारणा है, क्योंकि वेदों का जो रेफरेंस है वो सबसे श्रेष्ठ है। और वेदों के श्रेष्ठ स्रोत से स्वीकार किया गया जो ज्ञान है उसके अनुसार भगवान कृष्ण साकार है, निराकार नहीं है। और उनके शरीर से निकला हुआ ज्योति ही एक्चुअली निर्विशेष ब्रह्म ज्योति है। सृजन का कार्य अपने हाथों में लेने से पहले ब्रह्मा ने देखा कि भगवान प्रलयकालीन जल के लहरों में सर्प के शैया में सो रहे हैं। और यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान जल की प्रचंड लहरों के बीच बहुत सुखपूर्वक, अति सुखपूर्वक सो रहे थे। हम बहुत सारा लहर आए और ऐसा लहरों के बीच हम सो सकते हैं क्या? नहीं सो सकते, लेकिन भगवान सो सकते हैं। यानी यहाँ पे ये दिखा रहे हैं भगवान कि अपनी दिव्य इच्छा से वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में उन्हें विघ्न नहीं पहुंचता है। कालिया नाग को देख लीजिए, यमुना में जो कालिया नाग अपने पत्नियों समेत रह रहा था, कितना सारा फन था। और कृष्ण बालक था, कृष्ण ने कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया। इतना विषैला सांप है कि उनके श्वास लेने से भी विष निकल रहा है, तो भगवान को कोई विघ्न नहीं पहुंचा सकता। मायावादी इस भौतिक अनुभव से परे सोच ही नहीं सकता, तो इसलिए वो बोलते हैं कि भगवान पानी में सोना, या भगवान नहीं सोते, भगवान नहीं है अगर सोते हैं, ऐसी भावना रखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसका दोष यह है कि वो श्री भगवान की तुलना अपने से करता है, और वो तुलना भी एक भौतिक सोच है। समस्त मायावादी दर्शन भौतिक है, और जो मायावादी लोग कहते हैं नेति नेति, यह नहीं वो नहीं, इस पर आधारित है उनकी धारणा, उनकी जो भी सोच है। तो ऐसे विचारों से किसी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में यथारूप में ज्ञान प्राप्त होना असंभव है। तो 21 नंबर श्लोक का तात्पर्य था। अब हम 24 नंबर श्लोक पढ़ रहे हैं, क्योंकि 22 और 23 तो हम पढ़ चुके हैं। 24 श्लोक का नाभिर्हृदादिहसतोऽम्भसि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमासनमनन्तशक्तिः रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिशिष्टनिगमस्य गिरां विसर्गः। श्री भगवान की शक्तियां असंख्य है, अनंत शक्तियां हैं भगवान की। और जब वो प्रलय जल में लेटे रहते हैं तो उस नाभि रूपी झील से, जिसमें कमल खिलता है, भगवान का नाभि भी कितना विशाल है, और वो झील बोला गया है जिसमें कमल खिलता है, मैं समग्र विश्व शक्ति के रूप में उत्पन्न होता हूँ। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बारे में ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं। इस समय में विराट जगत के रूप में उनकी विविध शक्तियों को उद्घाटित करने में लगा हुआ हूँ। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने भौतिक कार्य को करते समय में वैदिक स्तुतियों की ध्वनि से कहीं विचलित ना हो जाऊं। तो विचलित नहीं होने के लिए ब्रह्मा जी यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि इस भौतिक जगत का प्रत्येक व्यक्ति
जो भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगा हुआ है, अनेकानेक भौतिक गतिविधियों की ओर प्रवृत्त होता है, और यदि वो अपने आप को भौतिक संसर्ग के प्रहार से बचा पाने में शक्तिमान नहीं होता तो आध्यात्मिक पद से विपद हो सकता है। कोई कितना भी अच्छा भक्त हो, अगर वो प्रयास नहीं करेगा, अपने आप को बचा नहीं पाएगा भौतिक संसर्ग से, भौतिक संगतियों से, तो वो आध्यात्मिक शक्ति से विपद हो सकता है। तो हमें इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। बहुत मुश्किल से भक्ति मिलती है, कितने करोड़ों जन्मों के बाद, तो उस भक्ति को हमें ऐसे ही भौतिक लोगों की संगति से नहीं खोना चाहिए। भौतिक लोगों की संगति से हमारे मन में भी भौतिक भावनाएं उत्पन्न होती है। इतना प्रदूषण है ना, उससे आप बच नहीं सकते। जैसे कि कोई शहर में मान लीजिए बहुत प्रदूषण है, तो आप कैसे बचेंगे? तो कलयुग है, तो हमें सिर्फ भगवान के नाम बचा सकते हैं। कृष्ण से हमें प्रार्थना करना चाहिए। भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा को सभी प्रकार के जीवों का सृजन करना था, और जिसके साथ उन सबके शरीर उनकी भौतिक स्थितियों के अनुकूल हो। तो ब्रह्मा जी को शरीर की सृष्टि करनी थी। ब्रह्मा चाहते हैं कि वे भगवान उनकी रक्षा करें, क्योंकि दूषित जीवों से होना था ना। जब गंगा जी पहले स्वर्ग में या ऊपर की जो लोक है वही बहती थी। जब भागीरथ ने तपस्या किया और गंगा जी को अब आना ही पड़ा पृथ्वी जगत में, जो भगवान के चरणामृत है, चरणों की अमृत है, तो गंगा जी भगवान से पूछते हैं कि जो ये पृथ्वी के लोग इतने पापी हैं, वो मेरे अंदर जब स्नान करेंगे तो मैं काली हो जाऊंगी और उनके पापों से मैं मैली हो जाऊंगी। तो भगवान विष्णु ने कहा ये सत्य है, लेकिन जब जब मेरे शुद्ध भक्त आपके अंदर स्नान करेगा तो आप फिर से पवित्र हो जाएगी। तो भगवान के भक्तों का ये महत्व है। तो इसलिए हमारे जीवन में भी भगवान के जो भक्तगण हैं उन्हें हमें यथा योग्य सम्मान प्रदान करना चाहिए। कभी भी किसी पंगे में नहीं पड़ना है, ना अपराध उनके प्रति करना है, ना उनके बारे में कोई भी निंदा आदि, चुगली आदि करना चाहिए। और इस तरह से जो दूषित जीव है, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, दूषित जीव भी तो होंगे जो बहुत खराब कर्म लेकर भगवान के उदर में प्रविष्ट हुए थे। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि संसर्ग तो होने ही वाला है दूषित जीवों से, कहीं मैं विचलित ना हो जाऊं, मेरी रक्षा कीजिए भगवान। ऐसे ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। एक सामान्य ब्राह्मण अनेक पतित वृद्धात्माओं की संगति के कारण कभी कभी क्या होता है, वो ब्रह्म तेज से नीचे गिर जाता है, क्योंकि संगति का बहुत बुरा असर होता है। अच्छा असर भी होता है, अगर शुद्ध भक्त की संगति करें तो हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का ये भय सही है, ये भय हमारे अंदर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं किसी चीज से नहीं डरता, डरना चाहिए गलत चीजों से, कि गलत संगति से हमारा कहीं आध्यात्मिक जीवन यहीं पे स्टॉप ना हो जाए, पॉज ना लग जाए। तो सर्वोच्च ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मा जी सर्वोच्च ब्राह्मण है, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, तो उनके पतन से वो भयभीत है। इसलिए सुरक्षा हेतु वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। जीवन की आध्यात्मिक प्रगति में अग्रसर हर व्यक्ति के लिए यह एक चेतावनी है। जब तक कोई भगवान द्वारा पर्याप्त रूप से सुरक्षित ना हो तो वो आध्यात्मिक पद से गिर सकता है। इसलिए हमेशा निरंतर भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे कृष्णा, मुझे आशीर्वाद दे कि ताकि मेरा कभी भी पतन ना हो, मैं हमेशा आपकी दिव्य प्रेममय सेवा में लगा रहूं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी धर्म प्रचार का कार्य अपने भक्तों को सौंप दिया था, क्योंकि और उन्हें भौतिक संसर्ग के प्रहार के प्रति सुरक्षा का आस्वादन दिया था। जब हम भगवान के अनुसार जीवन जीते हैं तो भगवान क्या करते हैं, एक प्रकार से हमें आश्वासन देते हैं कि हमारा कभी पतन ना हो। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भक्त रूप में आए, उन्होंने बहुत सारे भक्तों को भगवान के नाम प्रचार कार्य में लगाया। तो वेदों में आध्यात्मिक जीवन के मार्ग को तेज उस्तरे की धार के समान बताया। थोड़ी सी असावधानी से तुरंत ही ऊहापोह तथा रक्तपात हो सकता है, और जो व्यक्ति पूर्ण शरणागत है वो अपने आप को सौंपे हुए कार्य को संपन्न करने में सदैव भगवान की रक्षा की याचना करता रहता है। उसे भौतिक कलमश से गिरने का कोई भय नहीं होता है। तो
तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि वेदों में जो आध्यात्मिक जीवन का मार्ग है वो जैसे कोई ब्लेड है और ब्लेड में तेज धार है, ऐसे धार के समान है। थोड़ा भी इधर उधर हो गया, जैसे मान लीजिए आप ब्लेड से कुछ कर रहे हैं तो आप रक्त बह सकता है। तो ऐसे ही हम अगर भक्ति में असावधान हो जाए और संगति के प्रति ध्यान ना दें तो हमारा पतन हो सकता है। तो ब्रह्मा जी के अंदर जो भय है वो भय सभी जीवों के अंदर होना चाहिए जो भक्ति में प्रगति करके भगवत धाम जाना चाहते हैं। श्लोक नंबर 25। सो सावदभ्रकरुणो भगवान् विवृद्ध प्रेमास्मितेन नयनाम्बुरुहं विसृज्भन् उत्थाय विश्वविजयाय जनो विषादम् माध्व्यागिरापनयतात् पुरुषः पुराणः। श्री भगवान जो कि सर्वोपरि है और सबसे प्राचीन है, अपार कृपालु है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जो इस रूप में मुझे जानते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, सभी लोगों का मैं ही एकमात्र ईश्वर हूँ और सबसे प्राचीन हूँ, तो वही मोह से और पापों से मुक्त हो सकता है। तो यहाँ इस श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि वे अपने कमल नेत्रों को खोलकर मुस्कुराते हुए मुझे वर दे। वे संपूर्ण विराट सृष्टि का उत्थान कर सकते हैं और अपने कृपापूर्ण आदेशों के द्वारा हमारा विषाद दूर कर सकते हैं। तो भगवान का जो कृपापूर्ण आदेश है वो आदेश जब हम पालन करते हैं, भगवान का आदेश एक्चुअली भगवद गीता में है, भागवतम में है, तो जब हम पालन करते हैं हमारा विषाद या दुख दूर हो जाता है। श्री भगवान इस भौतिक जगत के पतितात्माओं पर अत्यधिक कृपालु है, क्योंकि नहीं देखना चाहते भगवान हमें पेन में। तो इसलिए भगवत भक्ति हमारे अंदर बढ़े, इसलिए भगवान अपने सेनाओं को भेजते रहते हैं, स्वयं भी आते हैं और इस प्रकार भगवान हमें भगवत धाम ले जाने के लिए हमारी हमेशा सहायता करते रहते हैं कि ताकि हम भगवत धाम वापस जाएं। जो मुक्तात्मा है वे बिना भौतिक कल्पित विचारों के सेव्य तथा सेवक के आनंदमय आदान प्रदान में सम्मिलित हो सकते हैं। सेव्य या सेवक के बीच ऐसे दिव्य आदान प्रदान का विशिष्ट उदाहरण हम गोपियों से ले सकते हैं। गोपियाँ भगवान के सबसे प्रिय भक्तों में से है और हमेशा प्रेम का आदान प्रदान में बहुत दिव्य आस्वादन है। तो इस प्रकार जो है हमें भगवान से आशीर्वाद मांगना चाहिए ताकि ये जो हमने कार्य प्रारंभ किया भक्ति का, इसको हम संपन्न कर सकें। तो इसी के साथ आज की भागवत क्लास को मैं यही विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।